ई सब बाबा शिव पे पूर्ण मन से जल चढ़ाई हैं। न न न न नारे 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 न न न न नारे 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 न न न नारे नतिया छौड़ा करत नाटक बा। मतलब जानेंगे। आइए अब हम सब जाने प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, गोदावरी की लंबाई एनसीईआरटी बुक में 1450 किलोमीटर लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर भी लिखा होता है, तो आप लोग देख लेंगे। गोदावरी नदी जो है नासिक के निकट पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? तो त्र्यंबक पहाड़ी से, जो कि यह महाराष्ट्र में है, यानी महाराष्ट्र से निकलती है ये। ठीक है। इसके सहायक नदियों में प्रवरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती नदी है। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मैं प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। तो गोदावरी नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, जायकवाड़ बांध। और आपसे पूछा जा सकता है कि जायकवाड़ बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र में है। उसी तरह से जो है पेनगंगा, बेनगंगा प्राणहिता में आकर मिल जाती है और यहां से प्राणहिता बनकर गोदावरी में मिल जाती है। उसी तरह से गोदावरी की एक सहायक नदी है मंजीरा या मांजरा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इस मंजीरा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है निजाम सागर बांध। तो निजाम सागर बांध पूछा जा सकता है किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है और तेलंगाना राज्य में है। ठीक है। उसी तरह से गोदावरी नदी पर एक और बांध है जिस बांध का नाम है पोचमपाद या श्रीराम सागर बांध। तो श्रीराम सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है और किस राज्य में है? तेलंगाना में है। उसी तरह से गोदावरी की एक सहायक नदी है इंद्रावती नदी। इस इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये बहते बहते आती है और राजमुंदरी से दो भागों में बट जाती है। वो राजमुंदरी जगह है जहां से दो भागों में बट जाती है और ये बोलती है गौतमी गोदावरी और जाकर डेल्टा बनाती है। और एक है वशिष्ठ गोदावरी, ये भी जाकर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह एक द्वीप बनाती है जिस द्वीप का नाम है होप द्वीप। तो होप द्वीप किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। 50% अपवाह बेसिन, इसका 50% भाग महाराष्ट्र में है इस नदी का। ठीक है। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, दक्षिण की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है। यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। आपने भल बताया कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और सिर्फ बोला जाए कि दक्षिण की गंगा कावेरी। अब ऐसा क्यों? तो कावेरी जो नदी है वो भी सदाबहार नदी है, उसमें भी सालों भर जो है पानी रहता है। और जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा पवित्र नदी है, ठीक उसी प्रकार कावेरी नदी भी क्या है? एक पवित्र नदी है। इसलिए दक्षिण की गंगा अगर पवित्र के आधार पर कहे, किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर कावेरी है दक्षिण की गंगा।
लेकिन वहीं पूछे दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी लंबाई के हिसाब से, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गंगा है, जो 2525 किलोमीटर है। उसी तरह से दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी नदी है। तो जब हम गंगा से कंपेयरिंग करें तो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो इस आधार पर, लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा इसे कह दिया। लेकिन पवित्रता के आधार पर, शुद्ध जल के आधार पर हम कावेरी को दक्षिण की गंगा कहेंगे। बस समझ। गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, इसको याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। नतिया छौड़ा करत नाटक बा, नतिया छौड़ा करत नाटक बा। मतलब जानेंगे। न से नासिक, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में, ती से तेलंगाना, आ से आंध्र प्रदेश, छौड़ा छ से छत्तीसगढ़, कर्नाटक। गोदावरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। न न न न नारे नारे नारे, न न न न नारे नारे नारे, न न न नारे। नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, राजमुंदरी। गोदावरी के सहायक नदी को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। ई सब बाबा शिव पे पूर्ण मन से जल चढ़ाई हैं। ई सब बाबा शिव पे पूर्ण मन से जल चढ़ाइए। मतलब जानेंगे। ई से इंद्रावती, सब से सबरी, वा से वारधा, ए बा से बेनगंगा, शिवना, पे से पेनगंगा, पूर्ण से पूर्णा, मन से मनेर और मन जीरा, और पानी यानी प्राणहिता। आइए अब हम सब जाने प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा नदी के बारे में। तो जी हां दोस्तों, कृष्णा नदी की लंबाई एनसीईआरटी बुक में 1290 किलोमीटर दे रखा है, तो कहीं कहीं पे 1400 किलोमीटर भी दे रखा है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और गोदावरी की लंबाई 1450 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर। तो इन तीन नदियों में अगर तुलना की जाए तो गंगा हिमालयी नदी है और गोदावरी और कृष्णा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो प्रायद्वीपीय में कितने पर आ गया? 1 2। दूसरे पर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी, और भारत की बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद कृष्णा की एक सहायक नदी है भीमा, एक है कोयना, एक है मूसी, एक है तुंगभद्रा। कुछ प्रमुख नदियां और सारी नदियां हैं। अब जानेंगे कि कृष्णा नदी के सहायक नदी कोयना पर एक कोयना बांध है। तो कोयना बांध किस नदी पर है? तो कोयने नदी पर है। और राज्य पूछ दे तो महाराष्ट्र। तो कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में है और कोयना कृष्णा की सहायक नदी कोयना पर है। ठीक है। उसी तरह से कृष्णा नदी पर एक आलाटी बांध है। अब इसका नया नाम हो गया है लाल बहादुर शास्त्री बांध। आलाटी बांध का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है?
बच्चों लाल बहादुर शास्त्री बांध। उसी तरह से कृष्णा नदी पर एक और बांध है नागार्जुन सागर बांध। ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी, और इसी मूसी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। याद रखेंगे, हैदराबाद पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे नगर और शहर ये जरूर पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद याद रखना मूसी नदी के किनारे है। हाय मूसी, हाय मूसी, हाय मूसी, हाय मन्ना हैदराबाद, ठीक है। उसी तरह से एक और बांध है जिस बांध का नाम है श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, और इसका अपवाह बेसिन का विस्तार यानी कितने राज्यों में है कृष्णा नदी, तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी के सहायक नदियों को याद करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। पांचों मामू भीमा को तंग मत करो, दूध पिलाओ घाट पर। पांचों मामू भीमा को तंग मत करो, दूध पिलाओ घाट पर। भगीना को दूध पिलाइए, भगीना को तंग नहीं करना, कंस मामा मत बनिए, ठीक है। तो पंच से पंचगंगा, मां से माल प्रभा, मुंह से मूसी, भीमा, को से कोयना, तुंगभाद्रा। तो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभाद्रा पर क्या है, तुंगभाद्रा परियोजना है। दूध गंगा, घाट प्रभा, इसी मूसी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। जुड़वा नगर, भारत का जुड़वा नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है। हलावन कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। उपयोगिता और पवित्रता के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये 3 राज्यों से होकर बहती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल में मात्र 3% इसका अपवाह बेसिन है, और कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%। कावेरी नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी की सहायक नदियों को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हो दोस्तों। हे मां भवानी, लक्ष्मण शिशु को लोग क्यों अकाली काबिनी में बलि चढ़ाए। मतलब देख लीजिए, हेमावती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मणती, स्वर्णवती, लोक पावनी, काबिनी, अकावली। द्वीपीय नदी नर्मदा नदी। जी हां दोस्तों, अब हम सब नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। तो नर्मदा नदी को पुराणों में शंकर जी की पुत्री कहा गया है। पुराणों में नर्मदा नदी को क्या कहा गया है कि ये शंकर जी की पुत्री है। नर्मदा का अर्थ होता है आराम देने वाली, सुकून देने वाली, और इसका दूसरा नाम रेवा भी है, ठीक है। तो नर्मदा मध्य भारत की जीवन रेखा, मध्य भारत की जीवन रेखा कौन है, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली
सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहती है उसमें सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दूसरे नंबर पर कृष्णा है और तीसरे नंबर पर ये नर्मदा है। तो नर्मदा की उत्पत्ति होती है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से। ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से निकलती है। तथा गुजरात में भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर एस्चुअरी बनाती है, यानी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी किसमें? अरब सागर में है। ठीक है, तो एस्चुअरी ज्वार नद मुख और डेल्टा में अंतर है। डेल्टा में क्या होता है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या करती है? डेल्टा बनाती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। तो डेल्टा होता क्या है कि नदियां जाकर छितरा जाती हैं, इधर वितरित हो जाती हैं। और इसमें जो है नदियां क्या होती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में ये दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है और ये सीधे जाकर समुद्र में गिर जाती है। इसको छितराने का मौका नहीं मिलता, इसलिए ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये पहाड़ों के दरारों से होकर बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? नहीं, लिख देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से नर्मदा नदी नहीं बहती है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई गलत लिख देगा, ये 3 सही रहेगा। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखना सब इसके लिए, मामा जी से होकर बहती है नर्मदा नदी। यानी म से मध्य प्रदेश, एगो म से महाराष्ट्र और जी से गुजरात। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर के शैलखंडों में गहरे गौज से बहती है। ये क्या करती है? भेड़ा घाट में संगमरमर चट्टानों को तोड़ देती है। ठीक है। तवा नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक है तवी, जो रावी की सहायक नदी है। जम्मू तवी एक्सप्रेस नहीं बताया था, एक बार बताया भी हूं। तो तवी रावी की है। तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा की दक्षिण तटीय सहायक नदियां, यानी नर्मदा के दक्षिण तट पर आकर मिलने वाली नदियां है। जी हां दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। हित्ती चुका बा राउर कोला मनौर जी, हथनी और सांग में। तो हित्ती चुका बा राउर कोला मनौर जी, हथनी और सांग में। कोला हम लोग किसके कहते हैं? जो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, खेत का ना लोग कोल्ला, ये हमारा कोल्ला हो, यानी खेत समझ लीजिए। तो यही सेंस है इसका, यही आशा है। हित्ती हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं? हित्ती को छोटा सा, हित्ती चुका बाराउर कोला मनौर जी, हथनी और सांग में। बस इसको याद कर लिए। नर्मदा की दक्षिण तट पर आकर मिलने वाली नदियों को आप याद कर लिए, तो मतलब जानिए ना। हिस हिरन, अतिश, 3 दोनी, बास, बारना, कोला से र जोड़ दो कोलार,
मन हमें को पाई जोड़ दो, मान, उर है तरह पर गिरा दो, उर्री, हथनी और सांग। नर्मदा की बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, नर्मदा की बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। जी हां दोस्तों, बिना देरी किए हुए एक शानदार ट्रिक से आपको रूबरू कराता हूं। ट्रिक है, बंदर शेर बन दूध शक्कर गांजा मिठाई खाकर। बंदर शेर बन दूध शक्कर गांजा मिठाई खाकर। बंदर जो है अब शेर बन गया, का खाकर? दूध पीकर, शक्कर, चीनी, मीठा और गांजा मिठाई। तो यही तो है बंदर। बरनर ब और न और हमें खाली दो हटा दो, बरन नयन हो, बरनर शेर, शेर नदी है। बंजर दूधी, शक्कर और गंजाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच से होकर बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। तो जब पहाड़ों के बीच से बहती है, दोनों ओर से पहाड़ है, तो बांध बनाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो इस पर एक बांध नजर आएगा, बरगी बांध। पूछा जा सकता है कि बरगी बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। उसी तरह से एक इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और है ओमकारेश्वर बांध, मंडलेश्वर बांध। और ये बरगी बांध, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर और मंडलेश्वर बांध परियोजनाएं मध्य प्रदेश में है। और सरदार सरोवर परियोजना ये है आपको गुजरात में। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। मामा जी नरम बानी, मामा जी नरम बानी, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और जी से गुजरात, और नरम बानी के मतलब हो गई नर्मदा। तो नर्मदा 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। महानदी के सहायक नदियों को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। माते श्री के जोक जोक में हसैबो साड़ू, याद रखना, माते श्री को जोक जोक में हसैबो साड़ू। मतलब जानेंगे, माते श्री के जोक जोक में मन मजाक मजाक में हसैबो साड़ू। माँ से मांद, ते से तेल, सी से शिवनाथ। ये शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। री इसके पहले जोड़ देना पाए, तो पायरी। कैसे? के लोग अजू हंसदेव, ई अब ईब, बुराई, सुंढूर। उत्तर की ओर से महानदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। माते श्री के हसैबो, माते श्री के हसैबो, तो हसाइए माता श्री को, नाराज हो गई हैं। तो मां से मांद, ते से तेल, बो से बुराई।
दक्षिण की ओर से महानदी के सहायक नदियों को याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। जादू सा सूखा पैरों पे छाने लगा, जादू सा सूखा पैरों पे छाने लगा। जादू सा सूखा पैर पर, आदमी किसी का पैर सूख गया है तो अब जादू होने रहा, उसका पैर जो है ठीक हो रहा है। तो जादू सा सूखा पैरों पे छाने लगा मतलब जोंक, दूध, सिलियारी, सूखा, पैरी और लात नदी। ठीक है। महानदी पर बनने वाले संगम, तो महानदी में एक राजिम जगह पर पैरी और सोंढूर नदी आकर मिलती है और एक संगम बनता है राजिम में, जहां पे पैरी और सोंढूर नदी आकर महानदी में मिल जाती है। एक और जगह है शिवरी नारायण, जहां पे शिवनाथ नदी और जोक नदी आकर महानदी में मिल जाती है और संगम बन जाता है। कहां पे? शिवरी नारायण में। तो शिवरी नारायण की एक खासियत है कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहीं पे सबरी के जूठे बैर खाए थे। जूठे बैर खाए थे भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी द्वारा दिए गए जूठे बैर। तो ऐतिहासिक हुआ। उसके बाद एक चंद्रपुर है, जहां पे मांद नदी और लात नदी आकर महानदी में मिलकर संगम बनाती है।